और तुम्हारे एक नहीं दो दो पुत्रों का जन्म होगा जिनका संसार में नाम चले जाए। जितनी भक्तियां बैठी हुई है बताओ वो फल बाबा के पास कहां से आए थे? अब सुनना है नारायणपुरवासी है ने नारायणपुरवासी बाशी वासी ना कसिया है नारायणपुरवासी है बाशी काशी काशीनाथ सच्चे दरबार की कितने आदमी थे जोर से कहो जहारवीर महाराज की। बाबा गोरखनाथ बोले बेटा अवरनाथ जिस कार्य से हम आए थे वो कार्य पूर्ण हो चुका है। आज जम्मात से कह दो लौट कर हमको कजरी बन के लिए जाना है। बाबा की जम्मात नौलख बाग से प्रस्थान करने लगी। भक्तों नौलख बाग से 35 से 36 किलोमीटर दूरी पर एक शुभ स्थान है जिसका नाम है सिद्धमुख खेरा। इतनी दूर बाबा जाकर विश्राम करने लगे और जैसे ही 4 बजे उठी रानी बादशाह ने स्नान को किया। मैया को नहीं मालूम था कि बाबा जा चुके हैं। थाली को सजाकर मैया बादशाह जब नौलख बाग में पहुंची तो वहां पर सिर्फ धूना ही नजर आ रहे थे, बाबा नजर नहीं आ रहे। बाबा निखर गए हैं। आज बाग में रो रही है रानी और रोकर की बोली है के रानी रोई रही असुआ धार। अरे बागन में मैया रोवे बाबा तुम्हारी भक्ति के लिए तो एक नहीं 7 जन्म में बांध रह सकती हूँ। तेरी भक्ति में इतना रस है प्रभु इस संसार को भूल सकती हूँ भगवान। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने हमसे भोजन मंगाए, हम भोजन लाए बाबा। अरे जाना था तो चले जाते कोई बात नहीं भगवान, लेकिन कम से कम भोजन तो ग्रहण कर जाते। बोल रही है मैया मोए बरदाने चाहे नाए देते मेरे भोजन तो करे लेते मोए चिरंजीव मोए बरदाने चाहे नाए देते मेरे भोजन तो करे लेते के अब मेरो जीवन हो बर्बाद। अरे बागन में मैया लल्ली ताली ना बजाई। मेरो ना है जग में कोई ये हो बाबा की बाबा बन गए तुम मेरे मोही में। के अब मेरा जीवन है बेकार। अरे बागन में मैया
जाहरवी महाराज की। अगर आप चाहो तो गोरखनाथ जी को पकड़ सकती हो मैया। मैया बादशाह सोचने लगी ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, पता नहीं बाबा कहाँ मिलेंगे। भोजन के थाल को छोड़कर दौड़ लगाने लगी रानी और सिद्धमुख खेरे पर जाकर पकड़ लिया बाबा को। बोली बाबा अगर वरदान नहीं था तो मना कर देते, धोखा देकर क्यों आ गए नाथ जी। बाबा गोरखनाथ बोले तेरी नीयत ठीक नहीं है, तूने एक वरदान मांगा था, मैं दो देकर आया, तू फिर से आ गई ना गई यार हैं? आए हुए हैं पर 80 रुपये और ले जाओ ना वापिस, वो खत्म करो तो आ जाओ। आनंद वाली चीज आपने यूज नहीं करी ना, समस्या तो यहाँ हो गया। अच्छी हाँ थोड़ी देर में ये छेना लगेगा, छेना है। हाँ गोगा जी महाराज की। देखिए आज बोली है रानी कि बाबा मुझे वरदान नहीं मिला है, अगर वरदान मिलता तो मैं नहीं आती प्रभु। उसी समय गोरखनाथ जी ने अपनी योग शक्ति द्वारा देखा तो बाचल की जगह काचल वरदान लेकर जा रही हैं। बोले बहुत बड़ी भूल हो गई, जो वरदान हमने दिया वो आपकी छोटी बहन काचल लेगी रानी, मगर मैं उस रानी को श्राप देता हूँ जिस छल से वो वरदान लेकर गई है, छल कपटी पुत्रों का अवतार होगा और छल के ही कारण उनकी मृत्यु होगी, ये मेरा श्राप है। और बोली रानी तेरी किस्मत में संतान नहीं है, मैं क्या करूं। और रोकर आंखों में आंसू भरलाए गोरखनाथ जी बोले हैं सुन रानी, अरे कच्ची स्याही से भगे वन में रानी लिखती है तकदीर तेरी, और एक किस्मत में औलाद नहीं तो कैसे हरूं अबे पीर तेरी। अरे बामालिक की मर्जी आगे क्या कर सकते हैं रे जोगी, और एक खाली पड़ी है गोद ये तेरी कैसे भर सकते हैं जोगी। पूरी होना अरे ऐसी है तकदीर तेरी, और एक किस्मत में नद लाल नहीं तो कैसे हरूं अबे पीर तेरी। मैया बादशाह समझ गए गोरखनाथ जी अब कुछ कर नहीं सकते शायद, अब मुझे कुछ करना होगा। होने पर लगे पछाड़ खाकर मैया कि बाबा आपको सुनोगे मेरी। अरे गोरखनाथ तेरे धूमने पर एक दुखिया रोवे बड़ी बड़ी, आए के तीर बजाए दे बाबा पीछे खबर में ना पड़ी।
जहांगीर महाराज